अच्छा देखिए, पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल में। सिर्फ इसी क्लास आज होगी और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेज सेटअप एक्सेल में। क्योंकि देखिए इसमें आपको एक तो पता नहीं चलता कि मैं आप कौन से पेज में हैं। जिस तरह वर्ड में तो साफ पता चलता है कि आप इस पेज में मौजूद हैं। इसमें एक तो ये है कि अगर आप पेज सेटअप में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप साइज़ A4 सेलेक्ट कर लिया करें। ठीक है, इसको मैं A4 ले लेता हूँ। देखिए जब आप A4 ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये डॉटेड बॉर्डर अपीयर हो जाएंगे। और अगर इसका मैं जूम कम करता हूँ तो देखें ये इसके पेज की तरतीब है, देख रहे हैं। यानी कि अगर आपने कुछ लिखा यहाँ पे किया है, कुछ यहाँ पे और इस तरह यहाँ पे, तो 1 2 3 ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। और अगर आपने इस तरह किया लिखाई कि आपने कुछ यहाँ पे किया कुछ यहाँ पे, तो फिर पेज 1 हो ये होगा, पेज 2 ये होगा, पेज 3 ये होगा और पेज 4 आपका ये होगा। क्लियर है? अच्छा तो देखें अभी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बनाता हूँ पेज सेटअप की। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको पेज दिया जाए एक्सेल में कि ये बनाएं, तो आपने उसको देखना है कि ये पोर्ट्रेट में बनाना है कि लैंडस्केप में बनाना है। जिस तरह एमएस वर्ड में है वो तो उसी तरह बात है कि आपने और पेज लेआउट में चले जाओगे ओरिएंटेशन में, और ये पेज किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप में। अगर इसका मैं जूम कम करता हूँ तो देखिए ये आपका पेज किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये लैंडस्केप में हो गया है। और अगर मैं इसका पोर्ट्रेट में लेता हूँ देखिए पेज आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी पेज सेटअप में आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास, मैं शीटू में आ जाता हूँ, जब हमारे पास हेडिंग ज़्यादा हो जाए, मिसाल सीरियल नंबर है, नेम है, और यहाँ पे मेरे पास फादर नेम है, एज है, एड्रेस है, और मिसाल कोर्स है, ठीक है, एजुकेशन है, और सिटी है, और डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये मैंने सारे पुट करने हैं इसके अंदर। तो देखिए अब लाज़मी बात है, ये तो सीरियल नंबर तो चलो छोटा हो जाएगा, नेम मुझे थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, इस तरह फादर नेम भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, एज मैं छोटा करूँगा, एड्रेस मुझे थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, कोर्स भी इतना, एजुकेशन चलो छोटा कर देंगे, सिटी भी और डिस्ट्रिक्ट भी। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 1 और 2 लिख लूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं नीचे आ जाऊँ यहाँ तक, मिसाल मैं यहाँ तक आ गया हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी मैं बॉर्डर बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो कर दें और डाउन एरो कर दें, और इसके यहाँ से क्या बना दे, बॉर्डर बना दे। अब अगर आप बिना देखे, यानी कि आप कहते हैं कि बस ये एक पेज में होगा और इसका प्रिंट निकाल दें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक पेज में है कि 2 पेजेस में है? तो प्रिंट प्रीव्यू लाजमी है। जब भी आप एक्सेल में प्रिंट निकालें उससे पहले उसका क्या किया करें, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कैसे किया जाएगा, ये बटन है प्रिंट प्रीव्यू का। अगर ये यहाँ पे नहीं है तो इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे देखें प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन यहाँ पे निकल आएगा। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें पहले पेज में ये कहाँ तक है, सिटी तक है, और ये 4 पेजेस में गया हुआ है। 4 पेजेस में कैसे गया हुआ, ये पहला पेज है, इसके नीचे जो होगा ये दूसरा पेज है, और राइट साइड पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका तीसरा पेज है, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो ऑप्शन है वो आपका चौथा पेज है। यानी कि अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो देखिए ये इस तरह गया हुआ है, ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये वाली, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, और ये आपका फोर्थ पेज। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें अगर मैं इस तरह से कहूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट को अंदर कर दें, क्योंकि तो पेज से बाहर है, ये अगर आप इसका प्रिंट व्यू करते हैं देखिए आप सिटी तक तो आए हुए पहले पेज में, मैं कहता हूँ कि नहीं डिस्ट्रिक्ट भी अंदर आ जाए। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास अगर कोई छोटा हो सकता है कोई चीज़, तो उसको आप पहले छोटा करें। ठीक है, जो जितना छोटा हो सकता है थोड़ा थोड़ा उसको आप क्या करें, छोटा कर सकते हैं। देखिए अभी भी ये बाहर है, तो देखिए अभी अंदर नहीं आ रहा। तो इसका दूसरा तरीका ये होगा कि आपने आ जाना है, इसका प्रिंट प्रीव्यू कर लोगे। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे देखें शो मार्जिन है, शो मार्जिन। इस शो मार्जिन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास ये मार्जिन अपीयर हो जाएंगे, ये वाले, ये लाइनें देख रहे हैं, इसको मार्जिन कहा जाता है। तो मैं राइट से मार्जिन को पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगा, तो अभी भी देखिए नहीं आया। अगर मैं लेफ़्ट से भी थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दूँ तो देखिए मैंने किसको अंदर कर दिया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका पेज के अंदर आ गया। लेकिन आपने ज़्यादा मार्जिन को दाएँ बाएँ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कर दें जितना पॉसिबल होगा। वो देखें डिस्ट्रिक्ट बाहर था और डिस्ट्रिक्ट हमारा कहाँ पे आ गया, पेज के अंदर आ गया। अब अगर आप इसका प्रिंट व्यू करेंगे, अब ये 2 पेजेस में होगा, क्योंकि एक पेज आपका अब कौन सा हो गया, देखें जूम कम कर दें,
अब आपका एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया। उससे पहले इसने इस बाउंड्री को क्रॉस किया था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे कौन सा आ रहा था, फोर्थ आ रहा था। तो देखो पेज की तरतीब इस तरह होती है। अब अगर इस तरह है कि इसमें और भी हेडिंग्स हैं, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे आ जाऊँ और CNIC नंबर लिख लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख लूँ, और क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर SSC मार्क्स में लिख लूँ, ठीक है, और चलो बस ये 3 काफ़ी। अब तो ये बाहर हो गए हैं। अब अगर इसको मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट करता हूँ, डाउन एरो के साथ नीचे आ जाता हूँ और इसकी बाउंड्री बना लेता हूँ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखें CNIC नंबर इतने छोटे खाने में नहीं आ सकता, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी थोड़ा सा, और SSC मार्क्स तो चलो आसानी से इसके अंदर आ जाएंगे। तो अभी मेरे पास कौन कौन सी चीज़ बाहर है पेज से, ये डॉटेड लाइन है, CNIC नंबर भी बाहर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी बाहर है और SSC मार्क्स भी बाहर हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपसे कहा जाए कि इसको सेट करो, तो देखें इसको अगर मैं पेज लेआउट में चला जाऊँ और ओरिएंटेशन में जाके इसको किस में कन्वर्ट कर दूँ, लैंडस्केप में, पेज को मैं लंबा कर दूँ इस तरह लैंडस्केप में, बाकी देखिए इसका मैं जूम कम करता हूँ तो देखिए लाइन कहाँ तक आ गई है, लाइन यहाँ तक आ गई है ना। इससे पहले अगर आप लाइन को देखें, लाइन यहाँ तक है, ये CNIC नंबर भी बाहर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी बाहर है और आपका कौन सा बाहर है, SSC मार्क्स भी बाहर हैं। लेकिन जब मैं इसको पेज को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, लैंडस्केप में, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ बाहर रह गई है, SSC मार्क्स। देखिए अगर मैं इसका प्रिंट भी करता हूँ, अब ये फिर 4 पेजेस में चला गया है, ठीक है। तो देखो ये तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ तक CNIC नंबर तक तो है, नेक्स्ट पेज आपका ये दूसरा पेज है और ये आपका थर्ड पेज है। थर्ड पेज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, SSC मार्क्स, और अगर मैं नेक्स्ट आगे कर दूँ तो उसके नीचे ऑप्शन होगा। लेकिन ये तो इस तरह भी हो सकता है कि SSC मार्क्स के बाद आपसे ये क्वेश्चन भी कहा जाए कि FSC मार्क्स भी लिखो, और अगर आपने BA किया हुआ है तो BA के मार्क्स भी लिखो। तो फिर तो मेरे पास 3 हेडिंग्स मज़ीद हो गई, दो हेडिंग्स। तो देखें इसको मैं बड़ा कर दूंगा और इसको भी। तो अगर मैं इसको अभी सेलेक्ट करता हूँ और नीचे तक ले आता हूँ बाउंड्री, इसकी मैं अगर बॉर्डर यहाँ से बना दूँ, ठीक है, ये वाले बॉर्डर हटा देते हैं। अब इसकी सेटिंग कैसी होगी, यानी कि बात यह है कि जब हेडिंग्स पेज से बाहर हों, अब मेरे पास इस लाइन के बाद ये भी बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। तो इसके 2 तरीके हैं। आप आ जाओगे पेज लेआउट में और यहाँ पे देखें स्केल है, स्केल कितना % शो कर रहा है, 100%। लाइन 100% पे यहाँ पे है। अब स्केल को कम करते जाओ और लाइन को देखते जाएं, कहाँ पे लाइन आ गई है, इस तरफ आ गई है ना। अभी कहाँ पे आ गई है, FSC मार्क्स तक आ गई है, और अभी कहाँ पे आ गई, देखिए बाहर निकल गई। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा तो देखें कितने % पे ये सेट हो गया है, 75% पे ये आपका पेज क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। इसका आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो देखिए आपका मुकम्मल कहाँ तक आया हुआ है, BA मार्क्स से ये पेज आ चुका है। तो जब भी आपके पास हेडिंग्स पेज से बाहर हों तो पहला जो तरीका मैंने आपको बताया वो ये है कि आपने प्रिंट प्रीव्यू कर लेना है और यहाँ से किसको शो कर दोगे, शो मार्जिन कर दोगे, लेफ़्ट और राइट मार्जिन को पकड़ के दाएं बाएं कर दोगे, जो चीज़ बाएं होगी वो अंदर आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर हेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर ओरिएंटेशन में जाके इसको किस में कन्वर्ट कर दो, लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दोगे, और फिर अगर उसमें भी बाहर जा रहा है तो फिर किसको कम करते जाओगे, स्केल को कम करते जाओगे और ये आपका यहाँ पे आता जाएगा। इस तरह देखें अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो पहले पेज में आपके पास कितनी कहाँ तक आया हुआ है, 45 तक आया हुआ है ना, और नेक्स्ट पेज में कितने हैं, नेक्स्ट पेज में आपके पास 46 से लेकर 50 तक है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोशिश करो कि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, यानी कि जो आपके पास रिकॉर्ड हैं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो इसको किस में चले जाओ आप, प्रिंट प्रीव्यू में चले जाओ। अब जो मार्जिन है उसको ऊपर से, ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर कर दोगे और यहाँ से भी इसको पकड़ के ऊपर कर दोगे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, देखो 45 तक अब कितने हो गए, 48। इस तरह मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा और इसको भी पकड़ के नीचे कर दूंगा, तो कितने आ गए आपके पास, 52 तक आ गए हैं, देख रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने लेफ़्ट को खींचना है ऊपर, लेफ़्ट राइट सेंटर, ये आपका पेज सेटअप में आते हैं सारी चीज़ें। और अगर यही चीज़, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज़ इसको ओरिएंटेशन में जाके किस में कन्वर्ट कर दो, पोर्ट्रेट में, और उसको एक ही पेज में ले आओ,
तो मेरे पास यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 बाहर हैं पेज से, ये पेज के अंदर कैसे आएंगे? स्केल कम करेंगे। और अगर आप स्केल नहीं कम करते, आप कहते हैं कि बस एकदम से एक पेज में सेट हो जाए, तो फिर यहाँ से ऑटोमेटिक हटा के यहाँ से एक पेज भी किया जा सकता है, लेकिन वो फिर बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपने यहाँ से जाके क्या कम कर लेना है? स्केल कम करते जाओगे तो देखिए आपका यहाँ पे कितने तक आ गया? यहाँ तक आ गया है। और ये आपका 55 पे क्या हो चुका है? सेट हो चुका है। 55 अगर नहीं करते 60 पे देख लें, ये आपका सेट 60 पे बाहर है, तो 55 58 कर दें। देख रहे हैं 58 पे ये पेज आपका क्या हो चुका है? सेट हो चुका है। और इसमें अगर आप नीचे आ जाएं तो आपके पास नीचे भी काफ़ी जगह होगी। ये देख रहे हैं अभी ये पेज कहाँ तक चला गया है? अगर आप इसका जूम कम करते हैं तो देखें ये पहला पेज है और ये यहाँ तक आपके पास आ चुका है, यानी कि एक पेज में आप अब 70-80 रिकॉर्ड तक भी शामिल कर सकते हैं। स्केल 100% होगा तो 40-45 रिकॉर्ड आएंगे। स्केल जितना कम करते जाओगे राइट साइड भी जगह आपके पास बनती जाएगी और नीचे भी आपके पास जगह बनती जाएगी, तो उसमें आप मैक्सिमम रिकॉर्ड फिर क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपकी बाउंड्रीज हैं। पहला काम क्या करेंगे? पेज प्रिंट लेआउट में जाके, ठीक है, अगर मैं कम करता हूँ यहाँ से हम क्या शो कर सकते हैं? मार्जिन को, और मार्जिन को लेफ़्ट और राइट खींचे जा सकते हैं। इस तरह मार्जिन को नीचे भी किया जा सकता है और मार्जिन को इस तरह ऊपर भी किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि पेज लेआउट में जाके उसको किस में कन्वर्ट कर दो? लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। तो देखिए लाइन वहाँ तक आई हुई थी, अब लाइन कहाँ तक भाग गई है? चली गई है, यहाँ तक आ गई है। अब इसके बाद अगर इसमें भी नहीं आ रहा तो फिर किसको कम करते जाओगे आप? स्केल को कम करते जाओगे और आपकी जो हेडिंग्स हैं वो आपकी एक पेज में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगी। ठीक है।